नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और सबसे पहले नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। और स्टूडियो में है मेरी साथी मीनाक्षी और ज्योत्सना। आप सभी को इस नए साल की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021। साल 2021 की शुरुआत हो चुकी है। नए साल पर आज आप प्रण लें कि रोजाना योग करेंगे, सेहतमंद रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, ताकि किसी भी वायरस का हमला आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाए। वैसे हुसैन, हमने तो प्रण ले लिया है, लेकिन शायद न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेने की जरूरत आपको है। क्यों ज्योत्सना? मीनाक्षी, बहुत ठीक बात आपने कही है। अक्सर हम दोनों तो योग करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि हुसैन ना फ्लोर पे कम आते हैं। तो हुसैन, इस नए साल आप ये रेजोल्यूशन ले लीजिए कि आप फ्लोर पे ज्यादा से ज्यादा आएं और हमारे साथ योग करें। ठीक है ज्योत्सना, मीनाक्षी, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी अलग रहती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि फ्लोर पर भी आऊं। लेकिन जिंदगी की सबसे अनमोल चीज है हमारी सेहत और वक्त, इसलिए एक्सरसाइज करना और फिट रहना बहुत जरूरी है। वैसे भी भारत में कोरोना के नए अवतार की एंट्री हो चुकी है, जो कि पहले वाले वायरस से 70 गुना ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 2 जनवरी से भारत में कोविड वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो जाएगा। देखिए हुसैन, मजबूत हौसले की वजह से ही 2020 में हम कोरोना को काउंटर कर सके हैं और 2021 में भी हमें यही करना है। आयुर्वेद और योग का सुरक्षा चक्र हमें बनाना है। और आज तो खास कार्यक्रम है, आचार्य बालकृष्ण जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और योग और आयुर्वेद की दोनों की महिमा समझाएंगे हमें स्वामी रामदेव जी के साथ। तो स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। हैप्पी न्यू ईयर। आचार्य बालकृष्ण जी भी का बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। सूरज को जल चढ़ा रहे हैं स्वामी जी, और इसी के साथ आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। नए साल का हमने सूर्य को अर्घ्य अर्पित करके और यज्ञ पूर्वक स्वागत कर रहे हैं। और मुझे अच्छा लगा कि मीनाक्षी जी ने, ज्योत्सना जी ने आपसे भी योग करने का संकल्प करा दिया है और यज्ञ के साथ हम भी ये व्रत ले रहे हैं कि सबको योगी बनाएंगे, निरोगी बनाएंगे। पूज्य आचार्य जी भी हमारे साथ होंगे। आचार्य बालकृष्ण जी आज आपके साथ हैं। और स्वामी जी देखिए, आज ज्योत्सना और मीनाक्षी दोनों को हम साथ में फ्लोर पर लेकर आए हैं। बस हुसैन और सिंहासन हटा दिया है। भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय दन्नम मम। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ओम स्वाहा। तो सबके दीर्घायुष्य के लिए हमने प्रार्थना की। अभी हमारे ब्रह्मचारी योगी हवन करते रहेंगे और आज जो है शंखनाद के साथ कि योग का शंखनाद हो। आचार्य जी भी हमारे साथ आज योग करेंगे और शंखनाद भी करेंगे। आचार्य जी खड़े होके। चलो आचार्य जी आइए। तो आज पूज्य आचार्य जी को भी मैंने आमंत्रित किया कि ये भी कभी कभी दर्शन देते हैं। और आज हम जो पहले ही कह चुके हैं, एक बड़ा काम भी करने वाले हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स का जो केमिकल और एनिमल बेस्ड जो लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स खा रहे थे, उनका भी एक विकल्प देने वाले। इसके बारे में विस्तार से पूरा बताएंगे। और इस कोरोना काल में जब करीब दुनिया डरी हुई थी, घरों से बाहर नहीं निकल रही थी, क्योंकि बाहर मौत का मंजर दिखता था, उस समय भी करीब 100 से ज्यादा नई औषधियां हमारे साइंटिस्टों ने बनाई। और निर्माण से लेकर के और इस पूरे काम में आदरणीय हमारे सुमन झा जी, राम गुप्ता जी सब लगे रहते थे। और पूज्य आचार्य जी आइए। और हमारे अनुराग वार्ष्णेय जी और सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स का के साथ साथ एक वहां पर परिवार नजर आ रहा है का भी जो ये पतंजलि परिवार है। लेकिन स्वामी जी, इंडिया टीवी के इस कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग कार्यक्रम के जरिए एक पूरा यौगिक परिवार बन गया है।
पूरा विश्व, पूरा देश इस परिवार का हिस्सा बन गया है, जो आपके साथ हर रोज सुबह योग कर रहा है, हर शाम योग कर रहा है। हाँ, ये आपने ठीक कहा मीनाक्षी जी। मैं कह रहा था यहाँ पतंजलि परिवार से लेकर के भारत हमारे लिए एक बाजार नहीं, हमारे लिए एक परिवार है। हम जो दवाइयाँ भी बना रहे हैं कोई कमाई के नहीं, भलाई के लिए, उपचार के लिए, उपकार के लिए। हमने तो गीत ही गाए हैं हमेशा, भगवान मेरा जीवन उपकार के लिए हो, संसार के लिए हो, उपचार के लिए हो। हम जो कर सकें, ताड़ासन के साथ हम यात्रा शुरू कर रहे हैं। यात्रा बहुत लंबी है और इसमें हमें योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, एक दूसरे के सहयोग के द्वारा आगे बढ़ना है। प्रथम तो इस ख्रिस्ती नववर्ष की, अंग्रेजी नववर्ष की सबको नमस्कार पूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन के साथ मैंने ऐसा व्रत ले लें आज, जैसे आपने कहा कि ऐसे संकल्प लें, योग का व्रत लें, स्वदेशी का व्रत लें। भारत को हमें आत्मनिर्भर भी बनाना है, वोकल फॉर लोकल। ये बहुत बड़ा अभियान है हमारा कि हम सब प्रकार से इस देश को सबल बनाने के लिए, समर्थ बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए हम अपना अपना योगदान दें। और इसमें ये तो अभी कुछ आसनों से हमने कार्यक्रम शुरू किया। अभी आसन से शुरू होकर के बाद प्राणायाम तक, सूर्य नमस्कार तक, बहुत आगे तक बात जानी है, जिससे जितना बन पाए। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन तो सब आजकल अच्छे छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक करने लग गए। चलो आप सब लोग भी करो भाई। और हमारे हुसैन जी जो है वो बैठे बैठे भस्त्रिका, कपाल भाती, आज इनको बैठने का मौका नहीं दिया स्वामी जी हमने। आज ये खड़े खड़े अनुलोम विलोम करेंगे। अच्छा क्योंकि बहुत देर से स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे थे दोनों तरफ से, जिससे जितना बन पाए। ऐसे सब भाई बहन संकल्प ले लें कि हमको जिससे जितना बन पाए, पाद हस्तासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन, पाद हस्तासन, अर्ध उष्ट्रासन, कोशिश करें माथा घुटनों से लगाएं। मैंने अनुराग के भी हाथ तो कम से कम जमीन पर टिकवाई दिए। 12 किलो वजन कम किया था, 2-3 किलो माल खा के फिर बढ़ा लिया इन्होंने थोड़ा सा। तो दोनों हाथ कमर के पीछे। मैं बोल रहा था न्यूट्रास्यूटिकल्स का भी विकल्प हमने दिया है। जिनका वजन कम है उनको बढ़ाने के लिए भी हमने मास गेनर, मसल गेनर से लेकर के और एक बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट के तौर पर जो विदेशी कंपनियों का माल खा रहे थे और अपने देश को दरिद्र बना रहे थे, उसका भी विकल्प दे दिया है। जो कर सके आज से 2 बार से शुरू करें सूर्य नमस्कार। 1 प्रणाम आसन, 2 ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, आगे झुकते हैं तो श्वास बाहर, और फिर दाहिने पैर पर बैठ जाएंगे। दक्षिण अश्व संचालन आसन, फिर ये पैर पीछे, ये हो गया पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन। बहुतों को नाम याद नहीं थे इसलिए मैं नाम पूर्वक करवा रहा हूं। फिर पर्वतासन, फिर वाम अश्व संचालन आसन, फिर दाहिना पैर भी आगे। आप ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। पाद हस्तासन के बाद फिर ऊर्ध्व हस्तासन और प्रणाम आसन रिदम के साथ। अनुलोम विलोम बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे भाई हुसैन भी। लंबे लंबे श्वास, श्वास अंदर तो हाथ पीछे, श्वास बाहर, आगे झुकते इसमें श्वास बाहर, रिदम के साथ शरीर पर, श्वासों पर, इंद्रियों पर
मन पर, विचारों पर, भावों पर, संवेदनाओं पर संयम, नियंत्रण, आत्म संयम योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, आत्म संयम योग, राज योग, हठ योग और योग शास्त्र के साथ हमने पाक शास्त्र भी देश को सिखाया। कैसे बैठना, कैसे सोना, कैसे जीना, कैसे खाना पीना, लाइफ साइंस पूरी सिखाई है। श्वास बाहर छोड़ के आगे, फिर ऊपर ऐसे और ऐसे। और जो जवान है यंगस्टर्स है, हमने उनको ये भी बताया कि भाई दंड बैठक लगाओ, तो चलो लगाओ। हमारे साइंटिस्ट भी थोड़ा थोड़ा तो लगाएंगे ही। हाँ, ये अनुराग तो अच्छा लगा रहा है भाई, जरा अनुराग का कोई फ्रेम में लो भाई। हाँ, ये अच्छा लगा रहे हैं तो। और दंड बैठक तो हमारे हुसैन भाई भी जोरदार लगाते हैं, ये भी जिम जाते हैं। तो जिम और योग अब दोनों का संगम हो जाना चाहिए। तो पूज्य आचार्य जी ने भी पूरा जोर से तूफान उठा रखा है, ऐसे पूरा 25-50 बार करने का संकल्प लेने, व्यायाम का संकल्प, योग का संकल्प, आसन का संकल्प, प्राणायाम का संकल्प। चलो, और कम से कम स्वामी जी 10 बार से यात्रा शुरू करें, 10 बार से ही शुरू कर ले। बहुत शानदार ऐसे कर रहे हैं। कभी कभी इनको साथ लाया कीजिए। आचार्य जी शानदार कर रहे हैं। और 10 बार से ही शुरू कर ले ऐसे। ये आपकी बड़ी बड़ाई कर रहे हो हुसैन भाई, आप पर फिदा हो गए। पहले से ही हमारे भगत। ये तो कह रहे हैं आप तो पहले से ही फिदा हो। ऐसे फिर ये पूरा से आराम आराम से लंबे लंबे श्वासों के साथ आनंद से, प्रसन्नता से आचार्य श्री चरण लगाओ। तुम लोगों ने भी बहुत माल खा रखा है। ये हमारा राम गुप्ता जो है मांस गेनर, मसल गेनर खाता खाता अपना भी मांस बढ़ा लिया इसने। आज इसका कम कर। स्वामी जी, आचार्य बालकृष्ण जी का जड़ी बूटी ज्ञान तो हमने कई दफा सुना है, देखा है, भी करवा दिया है, लेकिन इनका ये योग का ज्ञान और इनकी ये योग की क्षमता बहुत कम देखने को मिलती है। आज इंडिया टीवी पर दर्शक ये भी देख रहे हैं। चलो उष्ट्रासन देखो। पूज्य आचार्य जी और हम सब, हमारे सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर, मैं सबसे कहूंगा, गीता का एक श्लोक है, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकाः कर्मिभ्यश्चधिको योगी तस्मात् योगी भवा अर्जुन। ये उष्ट्रासन जो पूरा न कर पाए तो अर्धउष्ट्रासन कर ले। सबसे पहले योगी बनना। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी योगी है, आदित्यनाथ जी योगी है, हमारे ज्यादातर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से लेकर के, मनोहर लाल खट्टर जी से लेकर के, हमारे सर्वानंद जी से लेकर के ज्यादातर मुख्यमंत्री योगी है। अरविंद केजरीवाल जी भी योग करते हैं। तो योगी बनना है, योग पूर्वक, कर्म योग पूर्वक हम आगे बढ़े जिंदगी में, जिससे जितना बन पाए। पीछे झुक गए तो उष्ट्रासन, आगे झुक गए तो चलो भाई आगे झुक जाते हैं। आगे झुक करके मंडूक आसन, आगे झुक जाते हैं। तो सबको योगी बनना है। हम योगी बने, जीवन में उपयोगी बने, एक दूसरे के सहयोगी बने। और आपने ठीक ही कहा था मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन जी, प्रारंभ में ही। आज सबको प्लेज लेनी, औथ लेनी है, संकल्प लेना, व्रत लेना है। व्रतेर दीक्षाम आपनोति दीक्षा आपनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति श्रद्धया सत्यम आप्यते। जीवन में हमें सत्यमेव जयते, सच्चे अर्थों में जीवन को जीना है तो व्रत से शुरू होती है जीवन की यात्रा। मंडूक आसन 2 तरह से, ऐसे मुट्ठी बांध के, ऐसे भी। तो योग का व्रत ले, योग का व्रत ले। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, अच्छी चीजें पिए, अच्छी चीजें खाएं पे, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफी, ऐसे व्यर्थ की चीजें जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी नहीं। अच्छे खाने पीने का व्रत, अच्छे से जीवन को जीने का व्रत ले, ये मंडूक आसन। फिर ये शशक आसन, हाथ ऊपर, थोड़े पीछे हो जाए आचार्य तो अच्छे से कर पाए। श्वास अंदर भर के हाथ ऊपर और श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक गए। आज भयंकर ठंड और कोहरे के बीच में भी, ये तो आपने मुझे बोला था कि आज अर्घ्य से शुरू करेंगे, तो भगवान सूर्य देव ने कृपा कर दी, नहीं तो चारों तरफ घना कोहरा था। चाहे कितना ही कोहरा हो,
चाहे चारों ओर कितनी ही संकट, समस्याएं, मुसीबतें, बाधाएं, आंधी, तूफान, इन सब संघर्षों और चुनौतियों के बीच में मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ करके आगे झुक गए। स्वामी जी, हमें योग नहीं छोड़ना जी, अपने कर्तव्य से नहीं भागना। स्वामी जी, पूरी दुनिया ने नए कह साल रहे का थे बहुत हुसैन भाई। जी स्वामी जी, पूरी दुनिया ने नए साल का बहुत ही हौसले के साथ स्वागत किया है। नए साल का आगाज हो चुका है, जश्न भी मनाया, थोड़ा फीका जरूर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं मन में लोगों के डर है कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर के, कोरोना के नए अवतार को लेकर के। जो आयुर्वेदिक उपाय हम कोरोना के लिए करते रहे हैं अब तक, क्या वही उपाय कोरोना के इस नए स्ट्रेन के लिए हमें करने हैं, या आचार्य जी आज इसमें कुछ और नई बातें जोड़ना चाहेंगे? योगाभ्यास तो आप खैर करवा ही रहे हैं। अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन और गोमुखासन, पूज्य आचार्य जी अभी जो हमने अणु तेल श्वासरी और कोरोनिल के द्वारा जो कोरोना को हराया था, उसके नए स्ट्रेन का उपाय पूज्य आचार्य जी से ही सुन लेते हैं। हमारे आयुर्वेद के एक प्रामाणिक आचार्य हैं, एक ऑथेंटिक और साइंटिफिक वे में जो हम आयुर्वेद का ट्रीटमेंट बताते हैं, उसके हमारे आविष्कर्ता हैं। तो आप सब लोग भस्त्रिका कपालभाति करते रहें। पूज्य आचार्य जी कोरोना के नए स्ट्रेन का, नया अवतार का भी हमने पहले से इंतजाम कर रखा है, वो भी बता देंगे आचार्य जी। कोरोना के ऊपर जो अनेक जो स्वरूप बदल सकता है, नए अवतार में जिस रूप में आ सकता है, वो हमने पहले से ही उसके ऊपर जब रिसर्च कर रहे थे तो हमने उसी समय पर उसको ध्यान में रखते हुए काम किया और उनके प्रभावों को देखने का प्रयास किया। और आयुर्वेदिक औषधियों की यही खासियत है। एलोपैथिक और आयुर्वेद के यदि बेसिक प्रिंसिपल को आप देखना चाहें तो आयुर्वेदिक औषधियाँ क्योंकि मूल रूप में जो उनका जो स्वरूप होता है वह उसी से संबंधित विविध स्वरूपों पर काम करता है। क्योंकि हम पर्टिकुलर एक कंपाउंड को आधार बना के काम नहीं कर रहे हैं, अपितु हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग सब पूरे सिस्टम के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो गिलोय है, तुलसी है, अश्वगंधा है, ये कोरोना कितना भी रूप बदल करके आ जाए उनके लिए रामबाण है। और ये जो हमारा कोरोनिल है, स्वसारी है, अणु तेल है, वो पूरी तरह से काम करेगा। और अभी हमारे पास हर तरह के एविडेंसेस हैं। हमारे पास और भी जो नए स्वरूप में भी आ जाए तो हमने देखा कि जैसे कई बार जो उसका जो पूरा जो साइटोकाइंस का जो स्ट्रॉम जो होता है, उस समय पर जब बहुत ज़्यादा लंग्स पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इफेक्ट पड़ता है, तो जो स्वसारी गोल्ड है, यानी स्वसारी बटी पहले से थी, उसको हमने गोल्ड के रूप में उसमें थोड़ा सा स्वर्ण योग डाल करके और बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है, स्वर्ण बसंत मालती डाल करके। तो पूरा काम करेगा। कोरोना कितना भी रूप बदले, हम उस बदले हुए स्वरूप में उस जैसे उस राक्षस को, मायावी को हराने के लिए हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी साइंटिस्ट लगी हुई है। जी स्वामी जी, बिल्कुल मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हम इतने महीनों से रोज़ योगाभ्यास कर रहे हैं, बिना रुके, बिना थके, हमारे साथ दर्शक भी योगाभ्यास कर रहे हैं। ऐसे में प्राणायाम का कितना महत्व है हमारे जीवन में और कोरोना को दूर भगाने में? देखो, आसन तो करने ही है। आसनों में कुछ आसन बैठ करके, कुछ आसन उल्टे लेट करके, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, फिर मरकट आसन, फिर जिनको वेट है उनके लिए हमने अर्धहलासन, पादवृत्तासन, त्रिचक्रिकासन आदि बताए। तो ये जो जितना जिसके लिए हमने बताया हुआ है रोगानुसार उतना योग कर लें। बाकी मुख्य प्राणायाम करें। मुख्य रूप से प्राणायाम की भूमिका है हमारे डॉक्टर राम जी से लेकर के सुमन झा जी से लेकर के हमारे वाशेष जी तक, सभी जैसे यहाँ पर कपालभाति, अनुलोम विलोम कर रहे हैं। तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्ध, अभ्यंतर, ऐसी जो ये प्राणायाम है इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो जिनको जैसा उपयुक्त है वैसा योगाभ्यास करके मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, एक एक पैर से या दोनों से, और जिसके लिए जितने उपयुक्त हो उतने आसन कर लिए। प्राणायाम की भूमिका बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। माने करीब योग में 99% जो लाभ है वो प्राणायाम पर और ध्यान पर आधारित है। और यही पिछले
करीब मैं कहूँगा 40 सालों से हमने किया और करवाया और हर रोग को मिटाया। और ये सारा मैं खाली कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, एविडेंस के साथ बोल रहा हूँ। हमने जो दमा, और अभी कोरोना के बाद तो आफ्टर कोरोना में लोगों को लंग में पैचेस हो रहे हैं, लंग में लोगों को गांठें हो रही है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, क्लोट्स आ रहे हैं। उन सब को भगाने के लिए भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति 10 से 15 मिनट, और असाध्य रोगों में तो आधा घंटा तक कपालभाति करा देते हैं, आधा घंटा अनुलोम विलोम करा देते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम है तो उज्जाई करा देते हैं 7 से 11 बार तक, और हाइपरटेंशन है तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के बाद शीतकारी करा देते हैं। सारे प्राणायाम हम क्रम से बताएंगे और ये बहुत जरूरी है। प्राणायाम से पूरा सिस्टम हमारा अच्छा होता है। एलोपैथी में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, हम कहते हैं हम सिस्टेमिक ट्रीटमेंट देते हैं। रामदेव आज नए साल पर निरोग रहने के लिए योग और आयुर्वेद के टिप्स दे रहे हैं। प्राणायाम बहुत जरूरी है। मैंने यहां पर लोगों को ठीक किया जिनके 70, 80, 90% फेफड़े खराब हो गए थे, जिनके उनको ठीक किया। भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम करवा करके, नाड़ी शुद्धि करा करके, ये सारे प्राणायाम बताते बताते हम ये भी बताना चाह रहे हैं। जैसे पूज्य आचार्य जी ने बोला कि कोरोना का नया स्ट्रेन आया तो हमने स्वासारी गोल्ड, जिसमें स्वासारी, त्रिकुटासी, तुपलादी 20-20 ग्राम, अभ्रक भस्म 5 ग्राम, गोदंती 10 ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती ये 2 से 3 ग्राम मिला करके, और ये 1-1 ग्राम शहद से चटा देते हैं। तो जिनको एक मिनट भी खांसी नहीं रुकती थी, पहले दिन खांसी रुक जाती थी, और इसके हमने अलग अलग कल्प भी बताया। उनको द्राक्ष और खजूर का कल्प करा देते, थोड़ा सा चना खाने के लिए बोल देते हैं। इतनी चीजें करने पर अद्भुत लाभ होता है, अद्भुत। कपालभाति माने जिनको एक क्षण खांसी नहीं रुक रही थी, खांसते खांसते बहुतों को हर्निया हो गया, खांसते खांसते बहुतों को यूरिन लीकेज हो जा रहा था, बहुत खांसते खांसते बहुतों के पेट ही खराब हो गए, खांसते खांसते बहुत से लोगों को सिर में दर्द होने लगा, कमर में दर्द होने लग गया। खैर, टोनल और क्वालिटी भी लोगों बहुत की कुछ। बदल जाती है स्वामी ये तो जी। स्वासारी गोल्ड की बात थी। आवाज पूरी तरह से बदल जाती है। ठीक बात कह रहे हैं आप। हाँ, और ये ठीक किया हमने। छोटे छोटे जो टिप्स आप देते हैं उससे भी पीड़ा दूर हुई है और कैसे लोगों का जीवन बदला है। एक छोटी सी क्लिप हमने भी तैयार की है उन तमाम दर्शकों ने जिन्होंने इंडिया टीवी देखते हुए अपना जीवन बदला है। आप देखिए। मैं डॉक्टर्स ने बताया था कि लंग्स श्रिंक हो गए हैं, लेकिन जब से मैंने योगा कराया अब तो मैंने 1-1.5 महीने से स्टेरॉइड छोड़ दी है। बिल्कुल अब स्टेरॉइड नहीं, योग चाहिए। और अभी कितने साल से था अस्थमा? 10 साल से। अब क्या हाल है? अभी मेरा वो करीब 80% क्योर हो गया है। मेरा वेट 11 से 12 केजी कम हो गया बाबा। क्या बात है। इंडिया टीवी देख के योग कर रहे हैं। हमें कोई शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या इस कोरोना काल में नहीं हुआ। दोनों बहुत स्वस्थ हैं। इंडिया टीवी के प्रोग्राम की वजह से मेरे को मोटिवेशन हुआ और अभी मैं शीर्षासन, सर्वांगासन और सूर्य नमस्कार भी कर सकता हूँ। I've been following Swami Ramdev ji on India TV, Facebook Live. Thank you Swami Ramdev ji, because of your kind guidance and blessing, I lost 12 kg weight and it has changed my life. और स्वामी जी, इंडिया टीवी के लिए गर्व की बात यह भी है कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, 7 समंदर पार से हमारे पास फीडबैक आए कि हमने इंडिया टीवी देख करके स्वामी जी के साथ योग करके अपनी जिंदगी को बदल दिया है। इसी में जोड़ना चाहूंगी हुसैन स्वामी जी, हर आयु वर्ग के, हर उम्र के लोग आपके साथ योग करते हैं। यही मैं जो सनदी देख रहा था, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक, स्त्रियों से लेकर के पुरुषों तक, और यही तक नहीं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलितवादी, आदिवासी, हर भारतवासी ने विश्ववासी सब योगमय हो रहे हैं। ये गौरव की बात है और लोगों की सच में जिंदगियां बदल गई है। खाली एक लंग की बात नहीं, खाली कोई एक पर्टिकुलर डिजीज की बात नहीं, लोगों के बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर जैसे रोगों से लोगों को निजात मिलना ये कोई साधारण बात नहीं है।
और इस काम के लिए इंडिया टीवी का भी, आदरणीय रजत शर्मा जी का, ऋतु जी का, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन जी, आप सबका, अनीता शर्मा जी सहित पूरे इंडिया टीवी परिवार का भी बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। शुक्रिया स्वामी जी। जो हमने 9 महीने एक दिन भी ब्रेक नहीं लिया, एक दिन भी ब्रेक नहीं लिया, चाहे कोई त्योहार था, चाहे वो बीच में 15 अगस्त भी आया ब्रेक लिया बीच में है। भाई लोगों ने तो कई बार बीच में लिया। हम लोगों ने लिए ब्रेक। बिल्कुल आचार्य जी स्वामी निगाह जी रख ने रहे, नहीं बोले लिया। बदल बदल के कभी कभी आते रहे, लेकिन बाबा जी ये बात बिल्कुल 100% सही है कि हम लोगों ने इसका तो मतलब इसे आचार्य जॉब जी भी की आप तरह लोगों किया, को बात करते हैं। लेकिन स्वामी जी आपने एक प्रण की तरह किया कि लोगों का जीवन बदलना है। दर्शकों को हम बता दें कि स्वामी जी ने पिछले 9 महीने यानी 272 दिनों में एक दिन भी ब्रेक नहीं लिया। स्वामी जी का स्टेमिना, उनकी योग की प्रैक्टिस, उनकी आयुर्वेद की जानकारी, उनकी पाक शास्त्र की भी जानकारी, इसकी दाद स्वामी जी दुनिया देती है। लेकिन इस शो के जरिए एक और कला के बारे में हमें पता चला। वो कला क्या है, आज इंडिया टीवी के दर्शक एक बार फिर देखेंगे। गाजर, एप्पल और ये व्हीट ग्रास भी जबरदस्त है। ये रोटी तैयार हो गई, ये नींबू पानी तैयार हो गया, बर्गर पिज्जा खा रखा। ले अब बता कैसा लगा? अच्छा वहां पर स्वामी जी जो लोग हैं वो तो सब अच्छा अच्छा कह रहे थे, लेकिन ये बात कितनी सच्ची है ये तो आचार्य बालकृष्ण जी बताएंगे। आचार्य बालकृष्ण जी, हमने तो कभी स्वामी जी के हाथ के स्वाद लिया नहीं है, उनकी इस पाक कला के बारे में हमने सिर्फ देखा है। आप बताइए, आपको आज तक क्या खिलाया स्वामी जी ने? नहीं, अच्छा नहीं कहेंगे तो स्वामी जी और पिला देते उनको। हमेशा ही बताओ, खिंचाई करते रहते। योग में महाराज जी कहते हैं बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए, तो खाने पीने के विषय में भी सकारात्मक सोचना चाहिए। अन्नम न निंद्यात, हमारे उपनिषदों में आता, अन्नम बहु कुर्वीता एतत् व्रतम। आचार्य जी को मैंने बहुत हलवा खिलाया, मुझे हलवा और खिचड़ी बहुत अच्छी बनानी आती थी पहले। अब तो मुझे अब रोटी भी बेलने आ गई। मैंने देखो आपको बेल के बताई थी, तो मैंने पाक शास्त्र के सारे कि मेरी रोटियां गोल नहीं बनती थी, लेकिन कल तो दर्शकों ने देखा कि रोटियां बहुत गोल गोल बनने लग गई हैं। अब मुझे आचार्य जी पाक शास्त्र ये तो लगता है कि इंडिया टीवी ने श्रद्धेय स्वामी जी को रोटी बेलनी सिखा दी और श्रद्धेय स्वामी जी ने पूरे देश को तो योग करना सिखा दिया। ये तो गंगा जो है मेरे को लगता है कि उधर से बही। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पूज्य स्वामी जी ने इतने सारे रेसिपी, वो हमारे लिए भी बहुत ताज्जुब वाली बात थी, और प्रतिदिन नई नई चीज और पूरी प्रामाणिकता के साथ दिखाना और बताना बहुत बड़ी बात बहुत कमाल था। तो और पिछले साल वो भी बताया, दिखाया। और ये औषधियाँ भी जितनी भी इस बार बनी है ना, ये दवाइयाँ जो दिख रही है, साइंटिस्ट लोग जो सफ़ेद कोट वाले हैं, इनको तो श्रद्धेय स्वामी जी ने आदेशित किया और अपने आप लगे रहे। और योगग्राम के जितने रोगी पेशेंट थे उनके ऊपर क्योंकि वो लोग ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन आचार्य जी रहे, तो पहले पुराने फार्मूलों को और बेहतरीन कैसे किया जा सकता है वो सब करके बताया स्वामी जी। कुछ कह रहे थे हुसैन भाई। मैं ये कह रहा था कि पिछले साल में और अभी आने वाले साल में भी अंतर्राष्ट्रीय ड्रिंक जो है वो उस पर नंबर 1 पर काढ़ा हो चुका है। ठीक है स्वामी जी, मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से यंग इंडिया नेचर से दूर होता जा रहा था, उसके करीब लाए हैं आप। हर एक हाथ में अब काढ़े का गिलास है। ऊंची बिल्डिंग्स पर टंगे रहने की सबको आदत थी, धूप नहीं मिलती थी, साफ हवा नहीं मिलती थी, हेल्दी ईटिंग की जो हैबिट्स थी वो खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से तमाम तरह की डिफिशियंसी लोगों में पैदा हो रही थी। आयुर्वेद के जरिए इसका प्रिवेंशन और इसका क्योर कैसे किया जाए ये आपने बार बार बताया है, लेकिन एक बार फिर से आज नए साल के मौके पर इसे बता दीजिए। तो आज हम एक तो जैसे श्रद्धेय आचार्य जी ने कहा, कोलेस्ट्रॉल की दवाई का विकल्प लिपिडो, थायराइड की दवाई का विकल्प थायरोग्रिड, अर्थराइटिस का ऑर्थोग्रिड और पीडानिल, अस्थमा के लिए अभी तो स्वासारी गोल्ड आदि बहुत कुछ ये तैयार कर दिया, बीपी के लिए बीपी ग्रिड, शुगर के लिए मधुग्रिड। और हम लोगों ने प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल करके ये सारी जितने भी मेडिसिन हैं
ये सिर्फ रंगी बिरंगी शीशियाँ नहीं हैं, इनके पीछे वर्षों का तप है, श्रद्धेय स्वामी जी का पुरुषार्थ है, हमारे वैज्ञानिकों ने जो अथक परिश्रम किया है, ये सब एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। यानी हम लोगों ने इसके पीछे प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल और पूरी टॉक्सिकोलॉजी, आचार्य जी की आवाज अब तक ठीक तरीके से नहीं आ रही है। एलोपैथिक के जो स्टैंडर्ड्स जरा हैं, उनका वो सब ऑडियो काम ठीक नहीं किए। करवाइए या अपने करीब उनको। आचार्य जी की आवाज ठीक तक नहीं, इसलिए नहीं पूछ पा रही थी कि माइक मेरे पास था, तो मैं बता देता हूं थोड़ा आगे। तो कि जो अलग अलग रोगों के बारे में माने लीवर से लेकर के लिवोग्रिट और जो है लिवामृत आदि ऐसी औषधियां जो फैटी लिवर से लेकर हेपेटाइटिस से लेकर के और लिवर सिरोसिस तक को ठीक करने वाली लिवोग्रिट और उसके बारे में पूछे आचार्य जी बता रहे थे। ये जितनी औषधियां दिख रही भाई, ये लाल पीली नीली शीशियां ये ऐसी भरी हुई नहीं है। इनको बनाने के लिए वर्षों का तप, श्रद्धेय स्वामी जी का पुरुषार्थ और हमारे वैज्ञानिकों का रात दिन का पुरुषार्थ है। इन सब लोगों ने इसका जितना भी जो एलोपैथिक या दुनिया के जो वर्ल्ड लेवल के मेडिसिन के लिए जो प्रोटोकॉल होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो सिस्टम होता है, जो प्रोसेस होता है, हमने 100% फॉलो किया है। और ये इसका जैसे आप लिवोग्रिड और इसको देखते हैं, लिवामृत को देखते हैं, तो इसके अंदर हमने ये देखा कि इंटरनेशनल जर्नल्स में ये काफ़ी ये आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। ये जर्नल्स में हम लोगों ने काफ़ी इसके ऊपर काम कर चुके हैं और पेशेंट्स के ऊपर ये हजारों रोगियों पर परीक्षण होने के बाद में ये आयुर्वेद को आज नए वर्ष में आयुर्वेद को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाने का पतंजलि के लिए ये द्वारा देशवासियों के लिए बड़ा तोहफा है। श्रद्धेय स्वामी जी ने आज लगभग ये नई 40 से ज्यादा औषधियों को देशवासियों ये को तो औषधियों की बात थी हुसैन भाई, तो आप बात कर रहे थे जो न्यूट्रास्यूटिकल के रूप में जो खाए जा रहे थे, जैसे लोग आयरन की गोलियां खाते थे, कैल्शियम की गोलियां खाते थे, विटामिन B12 की गोली खाते थे, तो वो सब केमिकल बेस्ड होती थी। तो हमने क्या किया, जो है मकई से विटामिन B12 तैयार किया और किसको क्या बोलते हैं, कॉर्न हल से ये तैयार किया। ऐसे ही जो है विटामिन D जो है लाइकिन से हमने तैयार किया। इसी तरह से लेकिन जो झोला घास जिसको बोलते हैं, झोला घास और विटामिन आयरन जो है, आयरन हमने मंडूर और इसके साथ में हमने पालक जो है, पालक उधर रखा हुआ है, इस पालक का एक्सट्रैक्ट किया हमने। ये पालक का एक्सट्रैक्ट करके वो इसके अंदर डाल दिया, मंडूर हर्बली प्रोसेस किया। और जो है सबसे बड़ी बात, एक थोड़ा सा मजाक जैसा भी लगेगा, इसको बोलते हैं रोजीफ्स। गुलाब की पंखुड़ियां जिस पर लगती हैं वो गुलाब के हिप्स हैं, ये कुल्ले हैं। गुलाब के कुल्ले के अंदर ये जो है सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी और एलोवेरा ये मिला करके हमने मंडूर से ये तैयार किया आयरन। पहली बार पता चला कि इसका भी उपयोग होता है। सबसे ज्यादा विटामिन सी रोजी हिप्स में होता है। गुलाब की तो विटामिन सी और पालक के साथ मंडूर को प्रोसेस किया। और कैल्शियम का विकल्प, ये मोती और मोती के अंदर ये जो सीपी, ये मोती और सीपी मिलाकर के हमने कैल्शियम का विकल्प दे दिया। लोगों में कैल्शियम की डेफिशिएंसी, आयरन, विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी सर्वाधिक होती है। ये सब जो लोग एक एक उंगली में लगाते हैं, अंगूठी बनाते हैं, कानों में लगाते हैं, माला बनाते हैं, जो आप लोग करते हो ना, ये देखो ये पूरी बाबा जी पीस करके अंदर खिला देते हैं। तो धारण से कम लाभ और सेवन से ज्यादा लाभ जी। इसे ऐसे खा सकते हैं क्या, जो आप दिखा रहे हैं? क्या कह रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दिया। ज्योत्सना कह रही है इसको क्या ऐसे ही खा सकते हैं क्या? हाँ, ये बनाई है खाने के लिए है, ये औषधि बना करके। ये देखो ये बना दिया ना, ऐसे आचार्य जी वो पूछ रहे हैं कि गोली की तरह ऐसे तो नहीं ऐसे खाएंगे तो साबुत निकल जाएगा, वो काम नहीं आएगा। माला पहने मोती की और जमुना तोड़ के खा ले, ऐसे नहीं होगा। चलिए माला बना लेंगे, गले में पहन लेंगे। ना वो देखने में जी। और एक ही हमने इम्यूनोग्रिड तैयार कर दिया। माने जीवक, रिष्पक, रिद्धि, विद्धि, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, विदारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंचबीज, जबाला बीज के द्वारा ऐसी औषधियों के साथ साथ ये एक नया डिपार्टमेंट खोल दिया हमने। लोग मांस गेनर और मसल गेनर के नाम पर तमाम आड़ कबाड़ खा रहे थे, उसके लिए भी नए कार्यक्रम हमने तैयार कर दिया, मांस गेनर, मसल गेनर। और हमने इंडिया टीवी पर बना करके ये पका करके दिखाए। मातृत्व प्लस स्प्रिलुना, इम्यूनो चार्ज और सिबकथोन से लेकर के मोरिंगा से लेकर के बहुत कुछ हमने नया सृजन किया है। और एक ही उद्देश्य है कि जी स्वामी जी, मौका नए साल लोगों को आरोग्य मिले।
स्वामी जी, मौका नए साल का है तो आज कुछ मीठा भी जरूर बनता है और आपका संदेश तो पहले दिन बहुत जरूरी है। हाँ देखो, एक तो संदेश ये है कि हम लोग जो है संकल्प ले, व्रत ले। जैसे पूज्य आचार्य श्री ने कहा, आज मीठा तो हो ही जाएगा, सबको मीठा तो खिलाएंगे ही खिलाएंगे। आज एक व्रत का दिन है, संकल्प ले कि हम योग व्रती बनेंगे। कुछ भी हो जाए, 20 मिनट से लेकर के आधा घंटा योग जरूर करेंगे, और ज्यादा कुछ ना भी कर पाए तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, इतने से शुरू तो कर ले यात्रा। और कुछ नहीं तो थोड़ा बटरफ्लाई कर ले, बटरफ्लाई से लेकर के। और आज जो है बादाम पाक और मुरब्बा से मुंह मीठा करने वाले हैं। ले आओ भाई, चम्मच कटोरी ले आओ, पूज्य आचार्य जी के हाथ से प्रसाद मिलेगा। यह हमारे जो है सब भाई बहनों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यदि हमने रोज सुबह 8 से लेकर के 8:40 तक, शाम को 5 से लेकर के 5:40 तक, जो सुबह कर पाए सुबह, जो सुबह न कर पाए शाम को, कम से कम एक बार योग करने का व्रत ले लें। और योग का व्रत ले लेंगे तो कोई रोग नहीं हो सकता, क्योंकि योग और रोग का बैर है। और मैं आश्वस्त हूं कि सब लोग आज इंडिया टीवी पर योग करने का व्रत लेंगे, सदा निरोगी रहेंगे, क्योंकि लाखों करोड़ रुपए हमारा यही है स्वामी जी का संदेश, जो करेगा योग उसका रहेगा रोगों से हमेशा बर्बादी, जीवन की बर्बादी। स्वामी जी, अब जरा हम दर्शकों को बता दें कि कल के कार्यक्रम में क्या खास है। लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, बचाव बहुत जरूरी है, क्योंकि ठंड के दिनों में हार्ट, किडनी और ब्रेन पर खतरनाक असर होता है। ऐसे में स्वामी रामदेव कल सुबह 7:57 पर बताएंगे वो 5 योगाभ्यास जिससे न सिर्फ बीपी कंट्रोल होगा, बल्कि बढ़ती सर्दी में ब्रेन स्ट्रोक से भी बचाएगा। स्वामी जी, तो अभी आचार्य जी को देखो, वैसे तो आचार्य जी बड़े हेल्दी हैं, लेकिन बहुत काम करना आचार्य जी को। तो हम तो कई बार खाते खाते खुद भी काम कर देते हैं। तो आज आचार्य जी को ही बादाम पाक खिला करके आचार्य जी हमारे 100 साल तक जिए, और सबके स्वास्थ्य के मंगल की कामना करते हैं। सबके जीवन में स्वास्थ्य हो, सुख हो, समृद्धि हो, मंगल हो, और सब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हुए आगे बढ़े। तो आचार्य जी को ही खिला देते हैं बादाम पाक। बादाम पाक। चलिए स्वामी जी और आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक ब्रेक हम लेंगे और लौटेंगे टीवी पर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ यादों के साथ। ये साल भी हंसते मुस्कुराते हुए यूं ही गुजर जाए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। सास की अहमियत कहाँ पता है स्वामी जी को? ये भी मेरे इधर से अरे करना 6 एक्सेल का पहन के आया था, हमको तो एक्सेल पता नहीं ना, हमारी तो धोती पूरी फ्री फाइव है। ये हरियाणा की माता जी है एकदम। क्या बात है। हुसैन भी सीख रहे हैं रोटी बनाना। अरे बनानी आनी चाहिए भाई, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। You are not doing yoga, then रोगा will होगा। अब आपकी शर्ट से कहाँ पता चलेगी? आइए किसी दिन फ्लोर पे। इतनी दूरियां और मजबूरियां ठीक नहीं हो। मीनाक्षी जी की तरह परफेक्शन लाओ।